हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। रेवन इंस्टीट्यूट में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसको हमने कल डिस्कशन भी किया था, मॉडल वर्ब। ठीक है, हमने कल मॉडल वर्ब को पूरा अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम मॉडल वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे सेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। ठीक है, कल ये जो क्लास है वर्ग एक की क्लास में नहीं हो पाई थी, है ना। तो मैंने कहा था कि आप लोग रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, और उसी के आधार पे आज हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही डैश अर्न गुड लाइवलीहुड। ठीक है, लिवलीहुड, तो यहाँ पर कैन लगेगा, मे लगेगा, कुड लगेगा, शुड लगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है। ठीक है, और आंसर मैं भी आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपको ना जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दो पार्ट हों, जैसे ये दैट लगा है ना, डैट के सो डैट लगा है ना, तो इसके पहले एक पार्ट है और इसके एक बाद में पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान से, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, देखिए वर्क्स लिखा है, तो वर्क्स लिखा है तो यहाँ पे दो चीज हो सकती हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट वाली हैं, जैसे कि मे और कैन हो सकता है, कुड और शुड नहीं हो सकता। जब यहाँ पे वर्कड होता ना, तो यहाँ पे कुड और शुड का यूज हो सकता था। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर क्या लगेगा, तो आपका कैन लगेगा। ठीक है, मे नहीं लगता, कन लगता है। ठीक है, जैसे ही वर्क्स हार्ड, अगर तुम क्या करोगे, मेहनत करोगे, है ना, वर्क कठिन कार्य करोगे या मेहनत करोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, सो डैट ही कैन गुड लाइवलीहुड, तो तुम अच्छी लाइवलीहुड क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। ठीक है, ऐसा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की एक बात करें, ही प्रेड दैट गॉड डैश ब्लेस यू। ठीक है, कभी भी मैंने आपको बताया था कि भगवान से आशीर्वाद की अपन बात करते हैं या अपन खुद आशीर्वाद देते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए प्रेड लिखा है। ठीक है, प्रेड लिखा है, तो यहाँ पे दो चीज हो सकती हैं। क्या हो सकता है, एक हो सकता है यहाँ पे आपका माइट, और एक हो सकता है शुड। दो चीज हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था, जब कभी भी आपको आशीर्वाद देना हो या आशीर्वाद लेना हो, तो वहां पे माइट का यूज होता है। ठीक है, या मे का यूज होता है। ठीक है, तो मे का यूज कब होता है, जब यहाँ पे प्रे प्रे लिखा होता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है, ऐसी या इस वाली फॉर्म होती, तो हम कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेड लिखा है, V2 फॉर्म लिखी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आंसर देंगे। आप लोग जो लाइव हैं वो लोग भी कमेंट करके आंसर अपने बता सकते हैं। ठीक है, नितेश जी, योगेश जी, देवेंद्र जी, ठीक है, आप लोग अपना आंसर बताते रहिए सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आई सेड दैट आई डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान से। जो ये दैट लिखा है ना, दैट के पहले अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए सेड लिखा है। तो अब सेड लिखा है तो दो चीज हो सकती हैं। ठीक है, एक हो सकता है कुड, एक हो सकता है शुड। ठीक है, दो चीज हो सकती हैं, मे और कैन नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ बोलता है आई डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब जब कभी कोई क्षमता की बात की जाए, शक्ति की बात की जाए, ठीक है, योग्यता की बात की जाए, तो वहां पे कुड यूज होता है। और यहाँ पे देखिए योग्यता की बात हो रही है कि आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। ठीक है, क्योंकि सेड लिखा है ना, सेड मतलब V2 फॉर्म, तो यहाँ पे कैन और में नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कुड आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन में क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, आई डैश रीड विदाउट ग्लास। ठीक है, मैं ना बिना ग्लास के, बिना चश्मे के पढ़ सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से क्या हुई, सामर्थ्यता की बात हुई कि मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटेंस में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो पास्ट को क्या कर रहा हो, डिटेक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो पास्ट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सब क्या होगा, प्रेजेंट का होगा, तो प्रेजेंट में क्या लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा आपका कैन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब शक्ति का प्रदर्शन हो तो कैन लगता है या कुड लगता है, जो कि पास्ट का कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कैन लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें, वी डैश रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। ठीक है, तो हमें अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आपको मैंने डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन रूल बताया था कि जब कभी चाहिए का सेंस निकले तो वहां पर तीन चीजें हो सकती हैं, एक ऑथ टू, एक मस्ट, और एक होता है शुड। तीन चीज। ठीक है, अगर यू लिखा हो तो शुड लगाते हैं, वी लिखा हो तो ऑथ टू लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वी लिखा है तो यहाँ पे आएगा आंसर ऑथ टू। ठीक है, ध्यान रखिए, वी ऑथ टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। ठीक है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ये या चीज आपको समझ में नहीं आई, तो आपको कल वाली क्लास एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर आप एक बार क्लास देख लेंगे ना, तो ये पूरे क्वेश्चंस आपसे क्या होंगे, बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जूली जूली नॉट टॉक टू बबीता। जूली जो है
बात नहीं करती किससे, बबीता से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पास्ट का कुछ ऐसा है नहीं कि पार्ट्स का कुछ लगेगा, तो यहाँ पे कुड तो लग नहीं सकता। अब क्या है, नीड है, कैन है और नीड्स है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, नीड्स, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कैन कैन कब लगता है, जब योग्यता, सामर्थ्य या शक्ति की बात हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बस जूली की बात करने की बात बता रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है जूली को बात करने की आवश्यकता नहीं है किससे, बबीता से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीड का यूज करना है, ठीक है। अब नीड बस यहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगाना है जूली नीड्स। अब यहाँ पे जूली नीड्स, अब एक चीज और है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आया है नॉट, ठीक है। नॉट ये बता रहा है कि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब अब कौन सी हो सकती है, जूली के साथ कौन सी लगेगी, तो यहाँ पे एस या ईएस वाली वर्ब जो है वो लगेगी, क्योंकि जूली सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है। अगर प्लूरल होता तो हम नीड लगा देते, ठीक है। तो यहाँ पे होगा जूली नीड्स नॉट टॉक टू बबीता, ऐसा होगा, आंसर होगा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 पे चलते हैं, ठीक है। बबीता सेड दैट राखी डैश श्योरली पास द एग्जाम। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, देखिए शेड लिखा है, ठीक है। तो सेड लिखा है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, जो होगा पास्ट वाला होगा, ठीक है। प्रेजेंट वाला नहीं हो सकता। जैसे मे और कैन का अगर आप यूज करें ना तो वो नहीं होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेड लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो सकता है वुड और शुड, ठीक है। तो आप वुड या शुड में क्या लगाना चाहेंगे, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। बबीता सेड दैट राखी वुड श्योरली पास द एग्जाम। ध्यान रखिएगा, राखी जो लिखा है, राखी शब्द जो है यहाँ पर, ये एक्चुअली जो है राखी जो है वो क्या है, नाउन है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, वुड लगता है। किसके किसके साथ वुड लगता है, तो ही सी इट नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है। इनके साथ वुड लगता है, केवल आई और वी के साथ शुड लगता है, ठीक है। बाकी वुड का आप ऐसे क्वेश्चनों में वुड का यूज करेंगे, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। यू डैश हैव इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तुम्हें ना क्या करना चाहिए, तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, इस एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करना चाहिए हो रहा है ना, तो यहाँ पर 3 चीजें लग सकती हैं, एक शुड, एक कुड और एक होता है क्या आपका, एक होता है, सॉरी, एक शुड, एक आपका होता है ऑथ टू, एक होता है मस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथ टू तो है नहीं, और यहाँ पर आपका मस्ट भी नहीं है, तो क्या बचा, शुड। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यू जब कभी लिखा रहेगा ना तो यहाँ पे शुड आएगा, ठीक है। और जब कोई ऐसी चीज हो जो बिल्कुल श्योरली हो कि ऐसा करना ही चाहिए, वहां पे मस्ट है ना, अति आवश्यक के लिए मस्ट लगता है, ठीक है। चलिए, वेन ही वॉज यंग ही डैश रन 50 किलोमीटर इन 1 आवर। यहाँ पे देखिए शक्ति की बात की जा रही है कि जब मैं छोटा था ना तो मैं क्या करता था, 1 घंटे में ना 50 किलोमीटर में दौड़ जाया करता था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप पढ़ें, जाने, समझें, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए कुड। शक्ति का प्रदर्शन कैन कर सकता है कि कुड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेन आई ही वॉज यंग, जब वह यंग था, मतलब पुरानी बात, पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे एक ही चीज लगेगी, वो क्या है, कुड, ठीक है। चलिए, दे प्रैक्टिस रेगुलरली सो दैट दे विन द मैच, ठीक है। दे प्रैक्टिस रेगुलरली, अगर वो प्रैक्टिस मतलब दे प्रैक्टिस रेगुलरली सो दैट विन द मैच। अब अगर यहाँ पे अगर सही समझें तो ऐसे सेंटेंस में कैन और कुड का यूज होता है, लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट का है, ठीक है, यदि सेंटेंस आपका क्या है, पास्ट का है, तो आपको कुड लगाना चाहिए, अगर प्रेजेंट का है तो आपको कैन लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नंबर में अगर आप ध्यान से देखें तो पास्ट की कोई भी चीज नहीं लिखी, प्रैक्टिस रेगुलरली मतलब प्रेजेंट की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर होगा कैन, ठीक है, विन द मैच। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, डैश गॉड हेल्प यू, मतलब भगवान तुम्हारी क्या करें भैया, मदद करें, ठीक है। तो भगवान तुम्हारी मदद करें, ये ऐसी इच्छा है। और मैंने बताया था जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको, ठीक है, अपन किसी को आशीर्वाद दें, किसी से आशीर्वाद ले, तो वहां पे किसका यूज होता है, तो मे का यूज होता है और माइट का यूज होता है, ठीक है। तो माइट तो यहाँ पे है नहीं, तो मे आएगा। अगर माइट होता भी तो भी वो नहीं आता, क्यों, क्योंकि जब पास्ट की बात होती ना तब माइट अपन यूज करते हैं, वैसे क्या करते हैं, मे ही लगाते हैं। तो मे गॉड हेल्प यू, ऐसा सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, डैश ही विन द मैच, ठीक है। तो मे ही विन द मैच। अब एक चीज आपको मैंने बताया था, जब संभावना होती है तो वहां पे 2 चीजें होती हैं, ठीक है। संभावना होती है तो 2 चीजें होती है, वो कौन कौन सी है, तो मैं आपको बता देता हूं।
तो वो दो चीजें हैं, वो कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। पहली है आपका मे और दूसरा है कैन। ठीक है, तो मे जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में लगता है, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, और कैन का यूज जो होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो यहाँ पे आएगा आपका कैन ही विन द मैच। ठीक है, सही आंसर क्या होगा आपका 12 का कैन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 13 में, ही विन द मैच। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस वही है। ठीक है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ही विन द मैच है ना, यहाँ पे इंट्रोगेटिव था, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस था, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका मे आएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में मे आता है, और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, तो भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुड कैन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ही डैश नॉट विन द मैच। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो भी कैन का यूज होगा। ठीक है, अफर्मेटिव में मे का, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कैन का यूज होता है। ठीक है, डैश यू लाइक टू टी। अच्छा, जहां पे ऐसे सेंटेंस जहां पे लाइक और प्लीज जैसे शब्द मिलते हैं वहां पे वुड का यूज होता है। वुड यू लाइक टू टेक टी। ठीक है, वुड यू गो विथ मी। ठीक है, तो यहाँ पर जब कभी अपन किसी से कोई चीज पूछते हैं बड़े प्रेम के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़े क्या बोलते हैं, बहुत पोलाइट होकर के, ठीक है, तो वहां पे हम वुड का यूज करते हैं। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे सर, ऐसा करके। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को चीज समझ में आ रही होगी। वेरी गुड हिमाद्री जी, बहुत बढ़िया। देवेंद्र जी बहुत बढ़िया। नितेश जी बढ़िया, आप लोग आंसर दे रहे हैं, कंटिन्यू आंसर देते रहिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कट योर नेल्स। तुम्हें अपने नाखून जो है वो क्या करने चाहिए, काटने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी चाहिए का ऑप्शन आए तो तीन चीज यूज होती हैं, शुड, ठीक है, ऑथ टू और मस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शुड। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी ऑथ टू आ जाता है ना तो भी वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे वी होता है तब ऑट टू लगता है। ठीक है, यू होता है तो शुड लगता है। ठीक है, चलिए, ही डैश टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें 17 में, तो ही डैश टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, उसे अपने हेल्थ की क्या करनी चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए, मतलब देखभाल करनी चाहिए, उसे अपने हेल्थ की देखभाल करना चाहिए। अब चाहिए का सेंस जो होता है वो तीन चीज देती हैं, एक शुड देता है, एक ऑथ टू देता है, एक माइट मस्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, शुड। ठीक है, बी आया है तो निश्चित तौर पे ऑथ आएगा आंसर में। अब लेकिन ऑथ है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, तब फिर भैया जब ऑथ नहीं है, अगर ऑथ होता तो ऑथ आता। ठीक है, क्योंकि वी ऑट टू ओबे द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक चीज और है, रूल्स ऑफ ट्रैफिक को फॉलो करने के लिए, आज्ञा मानने के लिए यहाँ पे मस्ट का यूज होता ना। अगर मान लीजिए चाहिए का सेंस निकल रहा है और यहाँ पे शुड होता, ठीक है, मस्ट होता, ठीक है, और क्या होता है, एक ऑट टू होता, तो यहाँ पे तीनों में मस्ट लगता है, क्योंकि ट्रैफिक का नियम जो है पालन करना ही चाहिए। नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगी, जान पे बात आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और जहां पे जान की बात आ जाए तो वहां पे हमको क्या करना चाहिए, मस्ट का यूज करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मस्ट है नहीं यहाँ पे, ऑट टू भी नहीं है, तो फिर बच्चा क्या हमारा, तो शुड बचा। ठीक है, गांधी जी स्पिन, गांधी जी स्पिन मतलब गांधी जी क्या करते थे, सूत काटते थे ना, मतलब वो चरखा चलाते थे, उसमें सूत को वो करते बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मे यूज होगा, यूज टू होगा, कुड होगा या शुड होगा, तो गांधी जी यूज टू। किसी की पुरानी आदत अगर कभी भी आपको मिल जाए, ठीक है, पुरानी आदत, तो उस पे क्या लगाते हैं अपन, यूज टू लगाते हैं। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू। अच्छा, एक चीज और है, या अगर आपको कभी भी लेस्ट मिले, ठीक है, ये मैंने आपको रूल इसका बताया नहीं था। ठीक है, और ये गलती से हमें यहाँ पे मिल गया, तो हमें इसको अच्छे से जान लेना है। ये अगर कभी आपको मिल जाए तो इसमें आंख बंद करके आंसर लगाते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं, अगर लेस्ट मिल जाए तो यहाँ पे शुड होगा, ठीक है, और यहाँ पे शुड मिल जाए तो यहाँ पे लेस्ट होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेस्ट और शुड का रूल सिंपल सा है, लेस्ट यहाँ पर, शुड यहाँ पर, शुड यहाँ पर तो लेस्ट यहाँ पर। ठीक है, दोनों चीजें कभी कभी पूछी जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इफ आई वर वर्ड। ठीक है, वर अ वर्ड। ठीक है, यहाँ पे ए कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लेंगे आप लोग यहाँ पर, ए वर्ड। ठीक है, इफ आई वर अ वर्ड आई डैश फ्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी आपको क्या मिले, हैड मिले, ठीक है, वर मिले और वी टू फॉर्म मिले, तो मैंने आपको बताया ना कंडीशनल सेंटेंस, ये कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है। ठीक है, सेंटेंस है, जब कभी आपको यहाँ पे वर हैड और शुड मिले, ठीक है, सॉरी, वर हैड और वर्ब की वी टू फॉर्म मिले, तो आपको यहाँ पर वुड का यूज करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे वुड आएगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, तो फ्लाई आएगी। ठीक है, तो फ्लाई लिखी हुई है, बस वुड आप लगा दीजिए। ठीक है, चलिए, मूव फास्ट लेस यू, मैंने आपको बताया था लेस्ट मिले तो क्या करना है, यहाँ पे शुड लगा देना है, तो बस आंख बंद कीजिए और शुड लगा दीजिए। ठीक है,
मतलब लेस्ट का कोई भी यहाँ पर आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। मैं लेस्ट के साथ शुड के साथ लेस्ट, ठीक है। चलिए आगे चलें डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सी डैश मैरी दीपक नेक्स्ट ईयर। अच्छा नेक्स्ट ईयर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बात हो रही है वो फ्यूचर की बात हो रही है। और फ्यूचर की बात जब होती है तो विल और सेल में से एक चीज हमको लगानी होती है, ठीक है। तो सी के साथ क्या लगता है भैया, बिल लगता है, ठीक है। तो शी विल मैरी दीपक नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे शुड मत लगाइएगा, शुड का यूज पास्ट में होता है, ठीक है। तो कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है, बाकी आपका आंसर विल होगा, ठीक है। 24 पे चलते हैं। नीरज टोल्ड मी दैट वीना डैश नॉट डू इट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टोल्ड। टोल्ड बताता है कि सेंटेंस जो है पास्ट में चल रहा है, मतलब यहाँ पे आने वाली जो चीज है वो भी क्या होगी, पास्ट में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर विल प्रेजेंट है, कैन प्रेजेंट है, मे प्रेजेंट है, कुड बस पास्ट है कैन का, तो यहाँ पे कुड लगा दीजिए, कुड नॉट डू इट, ठीक है। द स्काई इज क्लाउड इट डैश रेन। अच्छा देखिए कभी भी संभावना की बात होती है, ठीक है, संभावना की बात होती है तो उसमें आपको मैंने बताया है कि मे माइट, ठीक है, मे माइट का यूज होता है या फिर कैन का यूज होता है, ठीक है। तो जब ज्यादा संभावना होती है तो मे का यूज होता है, ठीक है। कम संभावना होती है तो माइट का यूज होता है, और बिल्कुल कम संभावना होती है तो कैन का यूज होता है, ठीक है। तो कैन का तो यूज करना ही नहीं है अगर मे लिखा हुआ है संभावना पे। देखिए द स्काई इज क्लाउड, मतलब जो स्काई है उसमें क्लाउड है, मतलब क्लाउड मतलब क्या होता है, बादल है। तो वर्षा क्या है, हो सकती है, तो क्या होगा, इट मे रेन टुडे, मतलब वर्षा हो सकती है। और अगर आप यहाँ पे कैन लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा सेंटेंस की, स्काई मतलब आसमान में बादल हैं, वर्षा नहीं हो सकती या वर्षा होने के बहुत कम चांस हैं, ठीक है। तो जब बादल हैं आसमान में तो वर्षा हो सकती है, मतलब तो यहाँ पे क्या लगेगा, मे लगेगा, ठीक है। माइट भी ऐसे सेंटेंस में यूज नहीं होता। क्वेश्चन है, ऑल ऑफ अस डैश ट्राई टू स्मॉल फैमिलीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला आपको, मे कैन कुड शुड, ठीक है। अब यहाँ पे 26 नंबर में अगर आप ध्यान से देखें, ऑल ऑफ अस, ठीक है, ऑल ऑफ अस मतलब हम सभी, ट्राई टू स्मॉल फैमिलीज, ठीक है, हमें सबको क्या करना चाहिए, छोटी फैमिलीज का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। छोटी फैमिली का ट्राई करना चाहिए मतलब एक दो बच्चे होने चाहिए अपने घर में, ठीक है, ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे चाहिए का सेंस निकल रहा है, ठीक है। हम सभी को छोटी फैमिली होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो वहां पे क्या लगेगा भैया, शुड लगेगा, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। चाहिए के लिए शुड का यूज। यू आर क्वाइट वेल नाउ यू डैश कंसल्ट अ डॉक्टर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप जो हो अच्छे हो गए हो, ठीक है। आप जो है अब अच्छे हो गए हो, यू डैश कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। तो तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आवश्यकता नहीं है मतलब नीड नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है 27 का क्या होगा भैया, तो वहां पे नीड नॉट होगा, ठीक है। आप अच्छे हो गए तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है। दे डैश हैव कंसल्टेड मी बिफोर सबमिटिंग द फाइनल रिपोर्ट, ठीक है। अब 28 की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका हो क्या सकता है, तो दे डैश हैव कंसल्टेड मी, ठीक है। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, कब कर सकते हो, बिफोर सबमिटिंग द फाइनल रिपोर्ट, है ना। बिफोर सबमिटिंग मतलब फाइनल रिपोर्ट सबमिटिंग करने से पहले आप मुझसे क्या कर सकते हो, कंसल्ट मतलब कर सकते हो या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो यूज होगा 28 में वो होगा शुड, दे शुड हैव कंसल्टेड मी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हैव भी लिखा है ना, देखिए ऑट टू हैव होता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ऐसे ही गलत हो जाए, कैन हैव भी नहीं होता, ठीक है। कुड हैव हो सकता है लेकिन कैन हैव नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे आंसर जो होगा वो सही है, शुड हैव, ठीक है। दे कंसल्ट, दे शुड कंसल्टेड, दे should have consulted me before submitting the final report, ठीक है। नेक्स्ट, 2 मिनट। सो डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, ध्यान से चीजों को समझते चलिएगा, कोई चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29
हो गया, ठीक है। 29 में क्या होगा तो भैया शुड होगा। क्यों होगा शुड? क्योंकि यहाँ पे क्या मिला हमें, लेस्ट मिला। मैंने आपको कहा था कि कभी भी लेस्ट मिले ना तो इसका एक ही रूल है, शुड, ठीक है। और शुड दिखे ना आपको यहाँ पर तो इसका एक ही आंसर है, लेस्ट, ठीक है। इसका कोई भी वो नहीं है, ठीक है। डैश यहाँ पे क्या है, डैश यू माइंड गिविंग मी योर पेन फॉर सम टाइम, यहाँ पे सम टाइम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सम टाइम है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक चीज उसको समझिएगा। यहाँ पे जब किसी से हम कोई चीज मांगते हैं, ठीक है, तो हम वहां पर क्या लगाते हैं, तो वुड लगा के मांगते हैं या कुड लगा के मांगते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या लगा के मांगते हैं, गुड, वुड या कुड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कुड कहाँ लगाते हैं, वुड कहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो कुड हम कब लगाते हैं, जब जैसे मान लीजिए हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं और हमको पूछना है कि भैया हनुमान जी का मंदिर कहाँ पे है, तो आपको लगाना चाहिए कुड, ठीक है। कुड लगा के आपको आंसर पूछना चाहिए। जब कभी आप कहीं जा रहे हैं, आपको रेलवे स्टेशन का रास्ता नहीं पता और रेलवे स्टेशन का आपको रास्ता पूछना है, तो आप क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। लेकिन जब किसी से आप कोई चीज मांगेंगे तो वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो भैया लगाना पड़ेगा वुड। वुड यू माइंड गिविंग मी योर पेन फॉर सम टाइम, ठीक है। क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपना पेन दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दिक्कत ना हो, योर माइंड मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो या आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप दे सकते हैं क्या। when you enter the court you dash take off your hat, ठीक है। when you enter the court, जब तुम इंटर करोगे कोर्ट में, यू डैश टेक ऑफ योर हैट, मतलब तुम्हें अपनी कोट हैट जो है वो क्या करनी पड़ेगी, उतारनी पड़ सकती है, ठीक है। अब 31 का क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आप ध्यान समझे, जब व्हेन यू इंटर द कोर्ट, जब तुम कोर्ट में इंटर करते हो तो तुम्हें अपनी हैट को उतार देना चाहिए, ठीक है। मतलब एक रिस्पेक्ट के लिए तुम्हें ऐसा कर देना चाहिए। तो वहां पे शुड का यूज होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, जहां चाहिए का सेंस निकलेगा वहां पे शुड का यूज होगा। डैश यू माइंड पासिंग मी द सॉल्ट प्लीज, ठीक है। अब यहाँ पे कोई जो है किसी से क्या मांग रहा है, सॉल्ट, मतलब नमक मांग रहा है, क्या नमक पास करोगे थोड़ी देर, थोड़ा। तो वहां पे मैंने कहा था ना, जब कहीं ऐसा आपसे कोई चीज मांगनी हो तो किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। अगर आपको रास्ता पूछना है तो कुड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यू डैश वरी अबाउट हिम, ही इज क्वाइट वेल नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बोला यू डैश वरी नाउ, यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी मतलब तुम चिंतित मत हो, अबाउट हिम, उसके बारे में, ही इज क्वाइट वेल नाउ, अब वो क्या है, अच्छा है, ठीक है। अब वो क्या है, अच्छा है, तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब नीड नॉट, ठीक है। द बॉक्स वॉज वेरी हैवी, आई डैश नॉट लेफ्ट इट, ठीक है। 34 का है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, मे, कैन, कुड, शुड, क्या होगा। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, द बॉक्स वॉज वेरी हैवी, आई कुड नॉट लेफ्ट इट, ठीक है। यहाँ पे देखिए किससे संबंधित है ये सेंटेंस, तो सेंटेंस संबंधित है आपके ताकत से संबंधित है ना, ताकत से संबंधित है। द बॉक्स वॉज वेरी हैवी, आई कुड नॉट लेफ्ट इट। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप बोलेंगे सर कि क्या हम कैन नहीं लगा सकते क्या, तो कैन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए वॉज, मतलब सेंटेंस जो है पास्ट में चल रहा है, पास्ट में जब जाएगा तो कुड लगेगा, प्रेजेंट में चल रहा होता अगर द बॉक्स इज वेरी हैवी तो फिर कैन लगाते आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, वेयर डैश बी मीट अगेन, ठीक है। वेयर डैश वी मीट अगेन, 35 में अगर आप ध्यान से देखें तो हमें मीट अगेन मतलब हमें दोबारा कहाँ मिलना चाहिए, ठीक है। हमें दोबारा कहाँ मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, शुड लगेगा, चाहिए के सेंस में क्या लगता है, शुड, ठीक है। वेयर शुड बी मीट अगेन, हमें कहाँ दोबारा मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वन डैश नॉट लीव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। वन डैश नॉट लीव विदाउट ऑक्सीजन। अब ध्यान से यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो विदाउट ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है। 36 में और पास्ट का कुछ ऐसा हमें दिख नहीं रहा, तो मतलब शुड और कुड तो हमें लगाना नहीं है, ठीक है। बचा क्या, वन में, वन कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, अच्छा। कोई भी बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकता, ऐसा सेंटेंस है, ठीक है। कोई भी मतलब हम आप कोई भी ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आंसर कैन लगेगा। वन कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। बिलीव मी आई डैश बाय फॉर यू अ साइकिल नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक मिल रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में क्या लगता है भैया, सेल लगता है, विल लगता है। अब यहाँ पे 37 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, सेल आएगा, विल तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, जब ये मिलता है ना या कोई फ्यूचर की डेट मिलती है तो वहां पे हमें किसका यूज करना चाहिए, तो वहां पे हमें करना चाहिए
सेल और विल का यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, मदर सेड टू हर चाइल्ड यू डैश नॉट प्ले विद द फायर। ठीक है, तो यहाँ पर मदर सेड टू हर चाइल्ड, मदर ने अपने बच्चे से कहा, सेड लिखा है, वी टू फॉर्म का यूज होगा 38 में। ठीक है, अब वी टू फॉर्म या पास्ट की बात, यू डैश नॉट प्ले विद द फायर। ठीक है, तो तुम्हें फायर, आग से नहीं खेलना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगेगा, शुड लगेगा। ठीक है, पास्ट की बात, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम बी डैश ड्राइव फास्ट। ठीक है, 39 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम वी नीड नॉट ड्राइव फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हमारे पास बहुत समय है, तो हमको आराम से चलाना चाहिए, तेजी से गाड़ी चलाने की आवश्यकता नहीं है, तो नीड नॉट, वी नीड नॉट ड्राइव फास्ट। ठीक है, वी डैश नॉट ब्रेक द लॉ। ठीक है, वी डैश मतलब हमें, वी डैश नॉट ब्रेक द लॉ, हमें लॉ को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 30 का क्या होगा, ध्यान रखिएगा, नियम को तोड़ने के लिए आपको किसका यूज होता है, तो मस्ट का। ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपने नियम तोड़ा तो आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि नियम को नहीं तोड़ना चाहिए, तो वी मस्ट नॉट ब्रेक द लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट का यूज होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके आंसर्स रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको आज जो है मॉडल वर्ब का प्रैक्टिस करा दिया है। ठीक है, आप लोग का काम है अब क्या, तो आप लोग का काम है कि आप लोग स्वयं भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, 38 को दोबारा बता दें, 38 में क्या बोला था मैंने, 38 में क्या है, मदर सेड। हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेड टू लिखा है, सेड टू मतलब पास्ट, तो पास्ट की यहाँ पे कुड और शुड लिखी हुई है, दो चीजें लिखी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यू डैश नॉट प्ले विथ फायर, विद द फायर। ठीक है, तो तुम्हें आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, तो नहीं खेलना चाहिए, चाहिए का सेंस किससे निकलता है, तो शुड से निकलता है। ठीक है, चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं। अब आप लोग का काम क्या है कि इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, मतलब मॉडल वर्ब की प्रैक्टिस करने का काम मैं आप लोग को दे रहा हूं। ठीक है, तो वर्ग एक वाले जो हैं वो लोग अपनी क्या करेंगे, बढ़िया से तैयारी करें, मॉडल वर्ब की, और क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपके पास कोई बुक वगैरह है वहां से कर लीजिए, या फिर आप लोग के पास कोई ऐसे साधन हैं जिससे आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, या ऑनलाइन जैसा भी आप करना चाहें तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। थैंक यू फॉर